चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.6। देखो क्या कहता है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ये कार एक्सेलरेट होती है 18 से शुरू होती है, 18 किलोमीटर पर आवर से बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। और 18 से 36 होने में इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स का। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वही पहले जैसे एग्जाम्पल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और हमें डिस्टेंस भी बताना है। चलिए तो हम लिख लेते हैं, यहाँ हमें u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम 18 किलोमीटर पर आवर को किसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड में, राइट, क्योंकि हमें टाइम किस में गिवन है, सेकंड में। ऐसे ही हम v को, v है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 को कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 2 जा हो गया और 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड, दोनों को कन्वर्ट कर लिया। और टाइम हमें पता ही है, टाइम कितना गिवन है, यहाँ टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बताना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया और हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू ओवर टी है। तो अब आप v देख लो, v तो हमारे पास 10 है और u 5 है, तो 10 माइनस 5 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5, 10 से 5 गया 5/5 बचा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। चलिए तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फिर 2 ऑप्शंस है ना, हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। तो पहले सेकंड देखें, सेकंड लगाइए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब u हमें गिवन है कितना है 5 और टाइम भी कितना था 5 प्लस हाफ ए हमने फाइंड आउट करा 1 है इंटू टी का स्क्वायर, टी है हमारे पास 5 तो आप कर दो यहाँ पे किसका 5 का स्क्वायर, सॉल्व करो 5 5 जा 25 प्लस 1/2 इंटू 5 5 जा अगेन 25, कट कर दो यहाँ पे, ये आएगा बेटा 12.5। तो हमारे पास आया 25 प्लस 12.5, ऐड कर दो 12.5 को, यहाँ 0.5 आ गया, 2 5 7 1 2 3, तो हमारे पास आ गया 37.5 क्या मीटर, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई, क्लियर है ये। चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.7, लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। देखो समझो, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, एक कार पे क्या हो रहे हैं, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं। कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपने ब्रेक अप्लाई करे तो यहाँ रिटार्डेशन हो गया, यानी एक्सेलरेशन अब धीरे धीरे कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा एक्सेलरेशन लेना है माइनस में। तो सबसे पहले हमें a गिवन है और a है हमारे पास -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, समझते हुए चलना। इन द अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन थी, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। टू द मोशन, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स, कार ने कितना टाइम लिया 2 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जैसे ही हमने उस पर ब्रेक्स लगाए तो वो 2 सेकेंड्स में कार वहीं पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। जैसी कार स्टॉप होगी, मैंने अभी बताया था जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे कार स्टॉप होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास v क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ क्लियर। अब हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है s। अब थोड़ा सोचने की बात है,
भाई एस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक सेकंड और एक थर्ड। मैं दोनों ही लिख देता हूँ, आप समझो जरा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि हम एस इससे फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास ए, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए ए है, टाइम भी है, चलो दोनों चीज़ें मिल गई हमें। हमारे पास यहाँ फिर टाइम है, तो भाई 2 वेरिएबल्स तो आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमें इसमें एस भी फाइंड आउट करना है और हमारे पास यू हो, या तो हमारे पास यू हो तो बात बन जाए, ठीक है ना। तो अभी सोचते हैं कि भाई इसे तो हम यूज़ नहीं कर सकते, सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। चलो इसमें v स्टॉप हो गई थी, हाँ v है हमारे पास, u हमें नहीं पता भाई, यहाँ हमें s भी नहीं पता, तो ये भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ एक कॉमन बात आ रही है समझ में, यदि फर्स्ट इक्वेशन में ही हमें किसी तरीके से हम u फाइंड आउट कर लेते, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम क्या कर लेंगे, किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, s की, यानी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। और यही सेम कंडीशन कहाँ पे रुक रही है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी। तो अल्टीमेटली हमें इसमें s निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, u चाहिए, तो आपको इसमें u भी फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट निकालोगे तो नहीं आएगा इसका आंसर, तो चलो पहले हम u फाइंड आउट करते हैं। अब u कहाँ से फाइंड आउट करें, u देख लो भाई, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमारे पास है, u हमें फाइंड आउट करना है। चलो एक को थोड़ा साइड रखते हैं इसको कि देख लेते हैं, फिर a भी हमें गिवन है और t भी हमें गिवन है, सही है, यहाँ से बात बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, u निकालते हैं। तो v की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, u हमें फाइंड आउट ही करना है, प्लस a हमारे पास तो -6 था और टाइम लगा कितना, 2 सेकेंड्स। तो 0 यहाँ u और माइनस इंटू प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो -12 हो गया। चलिए अब मैं इस 12 को इधर ले जाता हूँ, ट्रांसपोज कर दो, तो u की वैल्यू आ गई 12 क्या, 12 मीटर पर सेकेंड। अब एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई कि हमें u मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है अपने मेन गोल को, वो है हमारा s डिस्टेंस। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं लगाते हैं जी, सारी वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। चलिए जी, s है, फाइंड आउट करना है u हमने कर ही लिया, 12 आ गया, टाइम अब 2 आ गया, प्लस हाफ a हमारे पास था -6, तो हमने लिख दिया -6, और t स्क्वायर, t कितना है 2 का स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो। 12 2 जा 24 प्लस 1/2 इंटू -6 इंटू 2 इंटू 2 से फिर ये 2 कैंसिल कर दो, यहाँ आया 24 और 2 6 जा 12 माइनस के 12, 24 से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12। इसका मतलब वो जो व्हीकल है, वो जो कार है, रुकने से पहले जब उसमें ब्रेक्स अप्लाई हुई और रुकने तक उसने कितना 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। होता है ना, जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, यहाँ कार है, इस कार को यहाँ से ब्रेक्स अप्लाई करी तो वो ऐसे घसीटती हुई यहाँ तक चली जाती है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस था ये था कितना, 12 मीटर। वो यहाँ नहीं रुकी, वो यहाँ आकर क्या हुई है, स्टॉप हुई है। इज इट क्लियर।